हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बेसिक बहुत ही शानदार टॉपिक पे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा बिकॉज हम आज डिस्कस करने वाले हैं जेफ बेजोस, जो दुनिया के एक टाइम पे दुनिया के सबसे धनी मनी आदमी थे। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेल्थ के मालिक अगर कोई थे तो वो जेफ बेजोस थे। लेकिन आज वो तीसरे नंबर पे हैं। हम आज उनके ही बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली उनके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इतने अमीर बन गए इतने कम समय में, आखिर वो अमीर कैसे बने। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उनके एप्लीकेशन से, जो अमेजन का एप्लीकेशन है उससे जुड़ा हुआ है कि वो उससे कितना अर्निंग करते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए एक टाइम पे। आज वो तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन के साथ वो तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। एक तरह से कंसीडर करें तो इतने कम समय में कोई आदमी जो है केवल एक बिजनेस करके, वैसे भी उनके बहुत सारे बिजनेस हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो उनका अमेजन है। अगर अमेजन की बात करें, पूरी अमेजन कंपनी की बात करें तो वैसे तो वर्ल्ड वाइड कई सारी कंट्रियों में अवेलेबल है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने जानकारी प्राप्त की है, उसमें जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट है, अर्निंग है, वो इंडिया से है। क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे जो इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। तो 130 करोड़ लोग अगर इंडिया में रहते हैं तो इसका मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो है वो इंडिया में है। एक्चुअली वैसे तो चाइना की पॉपुलेशन जो है इंडिया से ज़्यादा है, बट क्या है कि चाइना जो है वो अपने खुद सेल्फ मेड प्रोडक्ट यूज करते हैं। वहाँ के लोग लोकल मार्केट से परचेजिंग करते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो अली बाबा के थ्रू परचेज करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग मोबाइल, कपड़े, किचन इक्विपमेंट्स जो खरीद रहे हैं वो अमेजन है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे एक कंपनी का मालिक जो बेन जोसेफ हैं वो कैसे इंडिया वालों को लूट करके, मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया वालों को लूटा गया है एक तरीके से, कि यहीं का प्रोडक्ट, इंडिया का प्रोडक्ट, इंडिया का बेचने वाला बंदा और इंडिया के लोग यूजर हैं। लेकिन अमीर कोई अगर बना तो वो बेन जोसेफ बने। यहाँ के जो इंडिया में जो सेलर्स हैं उनसे भी मैंने बहुत लोगों से बात की। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सेलिंग का काम करते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजन की वेबसाइट पे, और हम तो यूजर ही हैं तो हमें तो पता ही है कि हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो सेलर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सारे के सारे इंडियंस हैं, और कुछ मोबाइल प्रोडक्ट्स हैं जो भी वो भी इंडिया में बन रहे हैं और बिक भी रहे हैं हमारे ही मार्केट में। तो एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं, जो सेलर्स हैं, या अगर एक हम बात करें डिलीवरी बॉय है, वो सारे के सारे लोग जो है बिना पेमेंट के, बिना सैलरी के, वो सारे लोग amazon.in के लिए काम कर रहे हैं, amazon.com के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, कितना प्रॉफिट जो है हर एक प्रोडक्ट पे अमेजन कंपनी कमाती है, आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि अमेजन जो है एक प्रोडक्ट को, अगर एक बात करें कि एक मोबाइल पे कितने रुपए अमेजन को जाता है, अगर एक मोबाइल मार्केट में बेचा जाता है, अगर 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए का आपने मोबाइल खरीदा तो उस पर कितने रुपए जो है वो डायरेक्टली अमेजन को चला जाता है, और कितने रुपए का वो एक्चुअल उसकी कॉस्ट होती है, और कितना रुपए उसका शिपिंग चार्ज होता है, और आपकी एक्चुअल जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जो मोबाइल यूज करते हो, अमेजन की अगर फीस को हटा दें तो कितने रुपए का वो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ देखने को मिलेगा, और जो सेलर्स भाई हैं उनको भी बहुत सारी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगी, या जो नए नए सेलर बनने वाले हैं amazon.in पे उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर हम 100 रुपये का अगर मेरा प्रोडक्ट है तो वो कितने का मुझे सेल करना चाहिए, कितने रुपए मेरी एक्चुअल कॉस्ट उसकी होती है, कितने रुपए जो उस पर रेफरल फीस होता है वो होता है। तो आज सारी चीज़ों का मैं कच्चा चिट्ठा यहाँ पे खोलने वाला हूँ कि कैसे amazon.in इंडिया के लोगों को ही अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने यहाँ जॉब करा रहा है। एक तरह से हम सभी लोग जो हैं इंडिया के सेलर्स जो हुए, या अगर इंडिया के जो डिलीवरी बॉय हुआ, वो एक तरह से amazon.in के लिए कैसे काम कर रहा है, और कैसे अमेजन जो है ये इंडिया के लोगों की हुई कमाई को मतलब कैसे, मतलब उसका कितना परसेंट जो है एक तरीके से देखें तो amazon.in को जा रहा है। तो आइए एक बार हम चलते हैं उनकी वेबसाइट पे amazon.in के। sell.amazon.in आपको टाइप करना है और फिर आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। फिर इस वेबसाइट पे जा करके आपको जस्ट टैप करना है, जो ये 3 लाइंस दिख रही हैं amazon.in के बगल में, वहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फी एंड प्राइसिंग दिख रहा है। फी एंड प्राइसिंग पे ये कॉलम में आप देखेंगे
फीज एंड प्राइसिंग दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करने के बाद आपका आ रहा है कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। आपको कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे क्लिक करना है, जस्ट सिंगल क्लिक करिए और फिर ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो होने के बाद जस्ट इसको ड्रैग करके नीचे जाना है। आपको ड्रैग करके नीचे जाना है तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फी कैलकुलेटर, कैलकुलेट द प्रॉफिट यू कैन अर्न विद योर प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे जस्ट ये कह रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है, मतलब आप किस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आप कपड़े में डील करते हैं तो यहाँ जस्ट आपको साड़ी लिखना है। अगर मान लीजिए आप साड़ी बेचते हैं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो आ रहा है साड़ी इन अप्रैल साड़ी एंड ड्रेसेस मटेरियल अप टू 500, मतलब अगर आप 500 के करीब, कम से कम 500 रुपये से नीचे की अगर आप साड़ी सेल करना चाहते हैं तो आपको इस सेक्शन में जाना है। तो मान लीजिए कि हमको जो अपना प्रोडक्ट है मार्केट में 499 से मतलब 1 रुपये से लेके 499 या 500 तक बेचना है, तो जो हमारी मतलब सेलिंग कॉस्ट होगी वो 500 तक की होगी। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कैलकुलेटर विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पे आ रहा है कि 13.5% जो है इस प्रोडक्ट पे जो है ये चार्जेस हमारे अमेजन को डायरेक्टली जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है कि इंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग शिपिंग चार्ज टू कस्टमर, कि आप कितने में जो प्रोडक्ट है वो आप सेल करना चाहते हैं। तो हमने जो अपना सेलिंग का कैलकुलेट किया है, जो हमने सेलिंग का अपना रखा है एक बॉन्ड, वो 500 तक का रखा है। तो आप मान लीजिए कि आप जो प्रोडक्ट है वो 499 होंगे कि कैलकुलेट फी जो दिख रहा है उस पर जस्ट क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपकी ये पूरी की पूरी फीस जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अमेजन रेफरल फी जो है आपका 13.5% इस पे 500। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि अगर 499 में आप अगर प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं तो उसका 13.5% जो है अमेजन की रेफरल फी लगेगी, जो 67.36 रुपए जो है वो अमेजन को 499 में से 67 रुपए जो है वो आपका जो रेफरल फी के रूप में अमेजन को डायरेक्टली चला जाएगा। उसके अलावा एक क्लोजिंग फीस लगता है जो 8 रुपए के करीब जो है इस प्रोडक्ट पे ये आपका क्लोजिंग फीस चला जाएगा। अगर इसके बाद आता है कि जो ये तो हो गए 67 रुपए और 8 रुपए डायरेक्टली आप अमेजन को दे देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है कि जो आप प्रोडक्ट है उसको डिलीवरी चार्ज जो होगा वो आप डिलीवरी कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके का डिलीवरी चार्जेस आता है। एक तो आप देख पा रहे हैं कि शिप बाय इजी शिप, जो अमेजन का एक डिलीवरी बॉय आएगा, आपका प्रोडक्ट आपके घर से उठाएगा और लेकर जाएगा और इंड कस्टमर जो ग्राहक है, जो खरीदार है, उसके घर तक डिलीवर करेगा। तो वो शिप बाय इजी शिप जो है वो आप करेंगे। उसमें भी 3 सेक्शन आता है। एक तो होता है लोकल, जो आपके बिल्कुल लोकल एरिया में आपका डिलीवर हो रहा है, मतलब जो आप सेलर है, अगर जो सेल करने वाला बंदा है उसके घर के आसपास या 2-4 किलोमीटर के अंदर ही है, वो लोकल की कैटेगरी में आएगा। रीजनल मतलब एक स्टेट के अंदर पूरा आएगा, और नेशनल जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया तक वो प्रोडक्ट जो है आपका अमेजन की जिम्मेदारी होगी कि बंदा आएगा और नेशनल लेवल तक आपका प्रोडक्ट ले जाके डिलीवर करेगा। तो हम अभी सेल बाय इजी शिप के थ्रू लोकल में ही देखते हैं कि कितने रुपए आपका चार्ज लगेगा। और दूसरा आपका ऑप्शन आता है शिप बाय सेल्फ, मतलब आप खुद ले जा करके प्रोडक्ट को आप डिलीवर करते हैं, मतलब जो सेलर होगा वो खुद ले जाकर प्रोडक्ट को डिलीवर कर दे। तो अगर इसको चूज करते हैं तो उसमें आ जाता है कि आप उसके लिए अगर आप खुद डिलीवर करना चाहते हैं तो वो कितने रुपए आप चार्ज करेंगे, तो वो अलग से उस पर चार्ज आएगा। तो अभी हम चूज कर लेते हैं कि शिप बाय इजी शिप, मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा वो इजी शिप के थ्रू शिप होगा। तो उसमें लोकल हम यूज कर लेते हैं कि लोकल एरिया में होगा। और यहाँ पे हमारा आ रहा है इंटर द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ आपको जो साड़ी है, हमने साड़ी चूज किया है कि हम साड़ी एक तरीके से अगर देखें तो हमने ऊपर देख पा रहे हैं साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल।
तो वो साड़ी एक तरह से मान लेते हैं। तो एक साड़ी का वजन जो है वो 350 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है। तो मान लीजिए कि 450 ग्राम हमने मान लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी पैकेजिंग मटेरियल से लेके साड़ी का वजन सब कुछ लेके 450 ग्राम मतलब आधा केजी से कम होगा। तो अब फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर से, देखिए आप पहले फी कैलकुलेटर हमने पहले यहाँ पे हमने जो चूज किया कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। एक सेलर के बिहाफ पे आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अगर जो सेलर है वो तो समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, जैसे मैं हुआ या आप हुए, अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख पा रहे हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर खरीदने वाले हैं, तो आप मतलब आप एज ए सेलर देखिए इसको समझ करके, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कि जो सेलर है वो उस साड़ी अगर सेल कर रहा है तो 13.5% जो है इस पे आपका जो अमेजन रेफरल फी लग रहा है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, मतलब वो 500 के अंदर का प्रोडक्ट है, मतलब अगर आप खरीदने वाले हैं तो आपको 499 का पड़ेगा। अगर वो बेचने वाला है तो वो चाहता है कि 499 में बेचेगा। फिर आप नीचे देख पा रहे होंगे रेफरल फी जो 13.5% है, वो 499 का 67.36 ये डायरेक्टली अमेजन को चला जाएगा। फिर उसके बाद आता है अमेजन क्लोजिंग फी जो 8 रुपए है, ये भी डायरेक्टली अमेजन को चला जाएगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका डिलीवरी चार्ज जो है इजी शिप के द्वारा लोकल एरिया में लोकली बाई अमेजन के थ्रू 450 ग्राम तक 38 रुपए जो है वो आपका अमेजन को जाएगा फॉर डिलीवरी के लिए। तो टोटल अमेजन की जो फीस होगी 499 में से वो आपकी होगी 113 रुपये 36 पैसे। 113 रुपये 36 पैसे जो है वो अमेजन को चला जाएगा। और उसके बाद इस पे जीएसटी जो है वो 20 रुपये 41 पैसे जो है वो जीएसटी का आपका जाएगा। तो अगर टोटल अमेजन की सर्विस फी की बात करें तो 137 रुपये 77 पैसे जो है वो अमेजन की सर्विस फीस होगी। तो जिसका मतलब अमेजन की सर्विस फीस होगी तो यू मेक लिख रहा है तो 365 रुपये 23 पैसे जो है आप, जैसे अगर 499 का कोई प्रोडक्ट जो है, अगर साड़ी है अगर एक सेलर है, अगर वो 499 का मतलब 500 में 1 रुपये कम का अगर प्रोडक्ट अपना सेल करना चाह रहा है, साड़ी बेच रहा है या कोई ड्रेसिंग मटेरियल बेच रहा है, तो उसको 499 के बदले 365 रुपये मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट की कीमत जो है अगर वो 300 रुपये है, अगर जो वो मार्केट से खरीद के लाता है और जिस साड़ी को बेचता है वो 300 रुपये का है, तो 300 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट योर प्रॉफिट कर देंगे। इंटर द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो वो मान लीजिए 300 रुपये का सेलर को पड़ा हो जिसको वो सेल करना चाहता है, तो उसका एक्चुअल में प्रॉफिट क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए आपको जस्ट इस पर क्लिक करना होगा, कैलकुलेट प्रॉफिट। जब कैलकुलेट प्रॉफिट आप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए योर प्रॉफिट 65.23 रुपीज। मतलब अगर कोई अगर वो 300 रुपये का है और उसको बेचता है वो 499 में, मतलब जस्ट 300 का खरीद करके वो 500 रुपये में बेचता है। अगर मैं सेल करने वाला हूँ तो वो प्रोडक्ट 300 का मैंने खरीदा और उसको मैंने आपको 499 मतलब 500 रुपये में मैंने बेच दिया, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो केवल और केवल 65 रुपये होगा। लेकिन जो मेरी पूरी की पूरी मेहनत करने का जो होगा वो केवल उसको डिलीवर करने का और उस सर्विस को प्रोवाइड करने का, मुझे और आपको कनेक्ट करने का, मतलब अगर मैं सेलर हूं और आप बायर हैं तो आपको और मुझे कनेक्ट करने का, इसमें से 133 रुपये 77 पैसे जो है वो अमेजन को चला जाएगा। तो यानी कि मेहनत किया किसने, जो खरीदने वाला है उसने, और जो बेचने वाला है वो, और डिलीवर करने वाला भी कहाँ का है, इंडिया का है, और डिलीवर करने वाली कंपनी भी कहाँ की है, इंडिया की है। तो पूरी की पूरी जो है 137 रुपये, जस्ट डबल, 65 दूना 130, मतलब जस्ट डबल जो है वो केवल और केवल आपने जाके प्रोडक्ट भी बेचने वाला इंडियन, प्रोडक्ट खरीदने वाला भी इंडियन, डिलीवर करने वाला भी इंडियन, लेकिन 133 रुपये जो चार्ज होगा वो और अमेजन को डायरेक्टली चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, इस छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर आप अमेजन से खरीदते हैं तो अगर वो 300 रुपये का है तो 135 रुपये, अगर ड्रेसिंग मटेरियल मतलब साड़ी, कपड़े और कुछ फ्रॉक्स इस तरह के प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो उसमें से 165 रुपये जो है वो अमेजन का चला जाता है, 65 रुपये ही जो बेचने वाला है उसको जाता है, मतलब हमारे इंडियन भाई को जाता है, और जो खरीदने वाला है उसको 300 के बदले वही सामान 500 का मिलता है।
तो मैं तो ज़्यादा लोगों को बोलता हूँ कि मतलब आप लोकल शॉप से खरीदिए, तो कि वो 300 का जो प्रोडक्ट है आपको 350 या 400 में मिल जाए, तो 100 रुपये डायरेक्टली जो है उस भाई को चला जाएगा, हमारे इंडियन जो दुकान किया हुआ है उसको चला जाएगा, अमेरिका की कंपनी अमेजन को नहीं जाएगा।